जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। गुरुजी शुक्राना गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शुभ जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ये मेरा 14 फरवरी का शुक्रवार का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। पीछे 19 हुए हैं। अगर हम जोड़ें इसको 9 और 6 15 और 1 16 को प्लस करें तो 7। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, समय शुक्राना की दाद देने के लिए आपको मेरा बहुत सारा प्यार। हैप्पी वैलेंटाइन डे गुरुजी। आप ही हमारे वैलेंटाइन डे है। आप ही हमारे वैलेंटाइन डे है। हैप्पी वैलेंटाइन डे महाराज। जय गुरुजी। आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, जब तक हम उपाय ना कर ले या जो चीज हमारे लिए जरूरी है संगत जी वो काम ना कर ले, गुरुजी हमें सत्संग सुनवाते रहते हैं। काफी टाइम से जब मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ तो उसमें रील आती है और मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ जो गुरुजी के मैसेज से रिलेटेड रील होती है वो देखूं, और मैं स्क्रीनशॉट भी ले लेती हूँ। तो कई बार गुरुजी ने मुझे सुनाया कि घर में कोई पुराना डंडा पड़ा है और उसको हटाना है। वो मेरा काल बनकर खड़ा है और काफी टाइम तक वो रील स्क्रॉल होती रही और मैंने 1-2 दिन पहले उसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया क्योंकि मुझे समझ नहीं आता डंडा कहाँ पड़ा है। और देखिए कैसे गुरुजी कृपा करते हैं। कल मैं बच्चों का स्टडी ड्रॉर साफ कर रही थी तो वहां पे एक डंडा पड़ा था लकड़ी का। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। उस पे फ्लैग लगा हुआ था हमारा इंडिया का, क्योंकि पीछे जब 15 अगस्त आया था तो सोसाइटी में ये था, सभी जगह ये था कि सबने हर घर में हर घर का झंडा तिरंगा ये लगाना है। तब से वो डंडा कहाँ पड़ा था? बच्चों के स्टडी रैक में। कैसे गुरुजी ने भाव डाला। मैं बेटे की किताब ढूंढने के लिए उस रैक को साफ किया, बड़े दिनों से मिल नहीं रही थी और एग्जाम्स आने वाले हैं तो वहां वो डंडा पड़ा हुआ था। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपको तो पता है वो कहाँ पड़ा था, लेकिन आपने निकलवाना था। जो टाइम आपने सोचा था, जो दिन आपने सोचा। अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम पार नहीं पा सकते आपकी लीला, हम नहीं पा सकते गुरुजी। आपने कहा है डंडे को हटाने से पहले चींटियों को बताशे डालने हैं, तो गुरुजी ये भी आप ही तय करेंगे कब डलवाने हैं। आप चाहते हैं मैं मेरे बच्चों पर भी उनकी माँ का साया बना रहे, इसीलिए आपने ये काम करवाया है। डंडे को हटाना है मुझे गुरुजी, प्लीज कृपा करना, आप ही हटवाइएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्या कहें गुरुजी के बारे में, हमारे पास शब्द नहीं है, शब्द नहीं है आपके हम शुक्राना कर सकें गुरुजी। आपने सत्संग सुनवाया गुरुजी कि मेरे और हस्बैंड के रिश्तों को आप ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। लेकिन आपने बताया कि सत्संग में जो बताए हैं रास्ते उसमें सब्र करो, जैसे सब्र चल करना है, आपको पेशेंस रखना है, फालतू नहीं बोलना है एक दूसरे से। और ये भी बताया कि जो घर बिगाड़ रहे हैं, घर की खुशियां छीन रहे हैं, वो अपने घर वाले ही हैं जो मुझे देखकर खुश नहीं रहते और खुशियों पर नजर लगा देते हैं, चाहे वो मेरे और मेरे हस्बैंड के रिश्ते हो या बच्चों की खुशियां हो। तो गुरुजी आप बैठे हैं तो मुझे कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, अब तो बिल्कुल नहीं है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। रिश्ते को ब्लेस करने के लिए आपने कहा कि आप मायके वालों को भी आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं आपसे पल पल यही मांगती हूँ कि मेरे ससुराल मेरे मायके को प्लीज ब्लेस करिएगा। मुझे नहीं पता उनमें से कौन है जो हमें पसंद नहीं कर रहा, बट गुरुजी मैं ये पार नहीं लगाना चाहती क्योंकि आपको पता है वो कौन है, तो आप ही जानेंगे आपने कैसे उनको सद्बुद्धि देनी है, आपने कैसे उनके कर्म कटवाने हैं, ये सब आप ही जानते हैं गुरुजी। सब आप पे छोड़ा है मेरे मालिक जी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपने कहा कि मेरे शरीर में बीमारियां पनप रही हैं, छोटी मोटी तो कई बीमारियां हैं सगर जी, जो गुरुजी जानते हैं और उसके लिए वो समय समय पर उपाय भी बताते हैं। लेकिन गुरुजी मुझे माफ करिएगा, मैं ऐसी मूर्ख और अनाड़ी हूँ कि मैं नहीं कर पाती कई मैक्सिमम उपाय जो आप इतने सीधे और सरल उपाय बताते हैं, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। आपने कहा कि मेरे शरीर में काफी बीमारियां हैं पनप रही हैं, तो मुझे मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए और चावल छोड़ देने चाहिए। तो गुरुजी ये सब आप ही संभव कराएंगे। आपने बीच में मुझसे चीनी और चावल छुड़वा दिए थे, बिल्कुल गुरुजी, लेकिन मैंने अब थोड़े से चावल खाने शुरू कर दिए हैं।
अगर आप कहेंगी तो मैं ये सब भी छोड़ दूंगी गुरुजी। मॉर्निंग वॉक के लिए भी आपने कल मुझे भेजा, बहुत शुक्राना गुरुजी। इतना ध्यान रखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए गुरुजी। हर चीज आप जानते हैं, हर चीज आपको पता है, घर में हर एक सदस्य के बारे में आपको पता है गुरुजी। आपका नहीं पार लगा सकते हैं महिमा का। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपकी कृपा से बिटिया पापा के साथ जहां उसको जाना था स्टडीज के लिए पहुंच गई है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। माँ हूँ, दिल बहुत छोटा हो रहा है, अपने से बहुत दूर है अभी वो मेरी बिटिया। आदत पड़ी हुई बिटिया घर की रौनक होती है गुरुजी, आपको भी पता है। बट मैं आपका मर भी जाऊं तो आपका एहसान नहीं चुका सकते गुरुजी। आपने जो मेहर बरसाई है, परिवार के हर बच्चों को, दुनिया में जितने बच्चे हैं सबको मेहर देना गुरुजी, सबको आशीर्वाद की छाया देना। आपकी कृपा से वो पापा के साथ पहुंच गई है अच्छे से। आप ही साथ साथ थे, आप ही अंग संग थे, आपने ही सहाय किया गुरुजी। आगे भी आप ही कृपा करेंगे, आप ही कृपा करना गुरुजी। ध्यान रखना बिटिया का, ध्यान रखना गुरुजी। प्लीज कृपा करना गुरुजी। संसार के हर उस परिवार के बच्चों का जो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, कैरियर के लिए, प्लीज कृपा करना गुरुजी, प्लीज कृपा करना। अंग संग रहना गुरुजी, अंग संग रहना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना है आपको। बहुत मेरा दिल से प्यार है गुरुजी। जाने अनजाने में गलतियां कर जाओ तो क्षमा कर देना गुरुजी, क्षमा कर देना गुरुजी। आप मेरे मन की घबराहट, आप मेरे मन के भावों को अच्छे से जानते हैं और इससे ज्यादा कोई बेटर नहीं जानता। कृपा करने के लिए मेरे पति पर, मेरे बच्चों पर, मेरे पापा पर, मेरे भाई पे भी कृपा करिए गुरुजी। मेरी सासू माँ, हर रिश्ते पर कृपा करिए मालिक जी। ब्लेस करिए, मेरे भाई को भी ब्लेस करिए प्लीज। आपने कहा कि उसको मंत्र जाप के लिए बोलो गुरुजी। मैं फोर्स नहीं कर सकती, मुझे पता है वो अपनी परेशानियों में उलझा पड़ा है। प्लीज गुरुजी, आप सब जानते हैं, अगर उसके ऊपर भी कुछ किया कराया है तो उसे दूर करना मेरे मालिक जी। उसको अपना नाम जपाना गुरुजी, कृपा करना मालिक जी, सब पे कृपा करना। सबके माँ बाप बने रहे, सबके बच्चे बने रहे, सबके भाई बहन बने रहे, सब रिश्तों में प्यार और मिठास देना गुरुजी। जैसे प्यारी सी मीठी सी मुस्कान आपकी है, ऐसी हर रिश्ते में ये मुस्कान घुली रहे मेरे मालिक जी। बहुत शुक्राना गुरुजी। सारी प्यारी संगत जी को हैप्पी वैलेंटाइन डे। शुक्राना गुरुजी, यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राने की दाद देने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और संगत जी, मैं ये शुक्राना सत्संग गुरु महाराज की चरणों में समर्पित करना चाहूंगी। गुरु जी के साथ वैसे जैसे भी हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जो सब चीजें भी जैसे जैसे महाराज के साथ आगे बढ़ते जाते हैं, आए दिन हमारे साथ कुछ ना कुछ जो है वो सत्संग होते ही रहते हैं। मतलब कि संगत जी, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कुछ ऐसे इंस्टेंसेस जिसमें अगर हम कुछ दिमाग में सोचते हैं, और मान लीजिए अगर हमने गुरुजी से कुछ बोला भी नहीं है, ना ही कोई अरदास लगाई है, वो चीज महाराज को कैसे पता चल जाती है और उनका किस तरीके से कुछ ना कुछ जो है वो जवाब हमारे लिए आ जाता है, या हमें उससे एसोसिएटेड जो है वो सत्संग सुनने को मिल जाते हैं। तो संगत जी, ऐसा ही मेरे माइंड में आ रहा था। जब हमारे पास कार थी तो गुरु महाराज के मेरे पास नॉर्मल स्वरूप जैसे पॉकेट साइज के और दूसरे स्वरूप थे, बट मेरे पास कार में कोई भी गुरु जी का स्वरूप नहीं था। तो संगत जी, मैं ऐसे ही सोच रही थी कि काश मेरे पास जो है वो गुरु जी का स्वरूप होता, कार वाली ब्लेसिंग होती। बट वो होता है ना कि जैसे हम ब्लेसिंग खरीद नहीं सकते हैं, वो महाराज अपने आप ही जो है वो आते हैं हमारे पास। तो फिर मेरे माइंड में बार बार वो भी घूम रहा था, तो मैं वही सोच रही थी। फिर एक शॉप है जिन भैया को मैं जानती हूँ, जहाँ से गाड़ी का हम एक्सेसरीज वगैरह लेते हैं, तो उन शॉप मेरे माइंड में बस ऐसे चल रही थी। ये सब मैंने गुरुजी से कुछ नहीं कहा, ये सब मेरे अपने दिमाग में ऐसे जैसे बैठे बैठे सोचते रहते ना कि हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर मैं उनके पास चली जाऊं और उनसे कुछ सामान खरीद लूं, और उनसे, क्योंकि वो भी गुरुजी को इतना मानते हैं और बड़े मंदिर में सेवा भी करते हैं, तो मैं उनसे कह दूंगी कि मैं सामान ले लेती हूँ भैया, लेकिन हाँ गुरुजी का स्वरूप आप मेरे को अपनी तरफ से जो है वो दे दीजिए, ताकि मैं इस तरीके से, मेरे माइंड में ये चल रहा था कि मैं बाकी सामान ले लूंगी, बट हाँ ऐसे कर लूंगी। तो ये सोच अभी 1-2 दिन ही हुए थे संगत जी ये चीज सोचते हुए। अब मैंने
अपने आप से सोचा, अपने ऐसे ही बैठे बैठे, बट मैंने एक बार भी गुरुजी के सामने बैठ के या उनसे बात करके या उनसे अरदास नहीं कही लगाई। अब जैसे हम लोगों ने पुराने सत्संग संगत के भी सत्संग सुने हुए हैं, और काफी सारी बार हमने देखा हुआ भी है कि गुरुजी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं होती, उनको सब कुछ पता होता है। तो ये चीज जो है ना, ये चीज मेरे साथ इस सत्संग में लाइव हुई, क्योंकि मैंने महाराज से कुछ कहा भी नहीं था, और अचानक से ही मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया। वो यहाँ इंडिया में नहीं रहती है, वो बाहर यूके रहती है। उसने मेरे से कहा कि मुझे ना गुरु महाराज के लिए जो है वो जूतियां चाहिए, तुम जरा अरेंज कर दे और एक एड्रेस मैं भेजूंगी, उधर तक पहुंचा दे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं नोएडा में रहती हूँ, तो मैंने अपने घर के आसपास जो है वो पंजाबी जूती की जो है वो शॉप देखी। तो अचानक से ही गूगल मैप्स में एक एड्रेस आया, और वो मैं ड्राइव करते करते गाड़ी वहीं पे ले गई। और जब मैं वहां पहुंची तो वहां पे कोई भी जूती की शॉप नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ कार वाला मार्केट था। अब संगत जी, आप सोच रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो गुरुजी ने कैसे जो है वो पूरा सिचुएशन बनाई कैसे, क्योंकि उनको पता था मेरे माइंड में क्या चल रहा है कि मेरे को गाड़ी के लिए जो है वो गुरुजी का स्वरूप चाहिए, और उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा। और मैं एग्जैक्टली संगत जी, ये 2-3 दिन पहले मेरे माइंड में चल रहा था, और मैं एग्जैक्टली जो है वो 2-3 दिन के बाद मैं उसी जगह पे पहुंच गई, उसी मार्केट में पहुंच गई। और लेने में क्या पहुंची, जूतियां, जहाँ पे जूती का कोई नामो निशान नहीं, गूगल ने मुझे वहीं पहुंचाया। तो फिर मेरे हस्बैंड जो है वो बोले कि हो क्या, मतलब कि यहाँ तो कोई भी जूते की शॉप नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे समझ आ गया है हुआ क्या है, जो मेरे दिमाग में चल रहा था गुरु महाराज ने वही पूरा करा है। तो मैं उनकी भैया की शॉप पे गई, उधर से मैंने सामान लिया, और उसके बाद मैंने उनसे गुरुजी का स्वरूप जो है वो गिफ्ट के देने के लिए बोला। तो और सामान मैंने काफी सारे ले लिया था, तो उन्होंने मेरे को जो है वो गुरुजी के स्वरूप जो है वो दिए कार के लिए। और उसके बाद संगत जी, बस आप ये मान के चलिए कि मतलब कि वहां से मैं गई, खुशी खुशी आई। फिर मैंने घर आके गुरुजी को प्रणाम करा, बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं तो आपसे कहा भी नहीं था, लेकिन आपको ये पता चल गया। तो संगत जी, हमारे को ना, मैं आपको बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको स्वरूप का इंस्टेंस बताया कि ये मेरे दिमाग में चल रहा था, और हमारे कई कई बार जो होते हैं, जो हमारे काम हो रहे होते हैं, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के काम होते हैं, और आप ये लगा लीजिए जैसे हमारे ऑफिस में कुछ भी काम है, कहीं पे भी स्टक हो रहे हैं, कुछ भी परेशानी आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो हमारे को ना हर चीज ना महाराज को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अगर हमारे दिमाग में चल रहा है ना, तो वो महाराज को पता है कि हाँ, ये इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, और वो अपने आप ही कहीं ना कहीं से जो है वो कुछ ना कुछ रास्ता निकालते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं कि वो चीज अपने आप ही पूरी हो जाती है संगत जी। तो हमारे को ना ज्यादा बोलने की ना कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती है महाराज को। ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि जैसे मेरे को महाराज का स्वरूप चाहिए था, और साथ के साथ और भी मेरे पास ऐसे सत्संग और इंस्टेंसेस हैं जिसमें मैं कुछ सोच रही होती थी, और महाराज उसी चीजों को जो है वो तुरंत ही क्या बताऊं कि जवाब मिल जाता था, या कुछ सोच रहे होते थे तो कुछ पता चल जाता था। तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सामने आ ही जाता था। जैसे थंबनेल्स में मैसेजेस लिखे होते तो वो अपनी सिचुएशन से एसोसिएटेड ही सिमिलर लगते थे। तो बस संगत जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जितना हो सके सब लोग मंत्र जाप करें, और गुरु जी की जो है वो कृपा अपने आप हम सब पे जो है वो बरसती रहेगी। जो गुरु जी थोड़ी बहुत छोटी मोटी सेवाएं देते हैं, वो हमारे को हमेशा जो है वो करनी चाहिए। और जैसे मान लीजिए कभी गुरुजी ने सत्संग शेयर करने की सेवा दी, या गुरुजी ने जो है वो कुछ छोटी मोटी चीजें में जैसे कुछ भी, अगर गुरुजी का कुछ भोग लगाने का कुछ खाने की इच्छा हुई, या अगर मान लीजिए कोई भोग का लगाने के लिए कोई मैसेज आया, तो जितना हो सके हमें अपनी तरफ से पूरी तरह से कर देना चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीजें संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा है और इतनी ब्लेसिंग्स है हमारी लाइफ में, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं महाराज के लिए सिवाय एक शुक्राने के। तो अगर हम जितना शुक्राना करें
उतना ज़्यादा अच्छा है। अगर महाराज आपको 5 शुक्राने या 7 दिन शुक्राना या 11 दिन शुक्राना सत्संग करने की सेवा दे रहे हैं, तो आप ज़रूर करिए। अपना शुक्राना छोटा-छोटा जो भी आप चाहें वो आप रिकॉर्ड करिए और भेजिए। संगत जी, बस अब मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और मैं आप सबसे प्रार्थना करूँगी कि आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी एक बार फिर से, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी हरिद्वार से बात कर रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरुपा की महामंत्र से अपना सत्संग स्टार्ट करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं वही बोलूंगी जो गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे। मैं 2024 में गुरुपा से जुड़ी थी और जुड़ी क्या थी, मतलब गुरुपा ने ही मतलब हमको जोड़ा। वैसे आप इस लायक नहीं है और मतलब मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं। मैं 6 साल से इतनी मतलब परेशान थी ना अपने ससुराल पक्ष से कि मैं बता नहीं सकती। हालांकि मैंने बचपन से ही बहुत तकलीफ, बहुत दुख देखा है, मगर जब से मुझे इतना पता है कि गुरुपा से मैं जब से मतलब गुरुपा ने जब से मुझे अपने साथ जोड़ा है, मुझे इतनी पॉजिटिविटी मिली। सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे पति में बहुत चेंजिंग आए, बहुत चेंज देखा है मैंने, काफी चेंज। मैं सेकंड टाइम प्रेग्नेंट भी हूँ, मैंने पहले भी बताया। ये सब गुरुपा की ही कृपा से हुआ है। मेरी एक बेटी है 6 ईयर की, तो अभी एक बार मैसेज आया गुरुपा का कि मैं तुझको मुंडा ब्लेस किता, तो उसका दिल से शुक्राना गुरुपा। आपका लख 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 शुक्राना गुरुपा। आप जो दे आपकी हम रजा में राजी हैं। बस एक बार ऐसे ही हुआ कि होता है कि एक बेटी होती है तो सबको लगता है कि एक बेटा भी ब्लेस करें, किसी को लगता है खैर ये चीज, तो क्योंकि भाई बहन को भाई मिल जाए होता है। फिर एक दिन ऐसी मैसेज आया कि ज्यादा नहीं मांगना चाहिए, या मतलब जैसे कि जरूरी नहीं है कि आप बेटा बोलते हो या मांगते हो तो वो सही ही हो आपके लिए, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तो मैं फिर गुरुपा से यही कहूंगी, इस तरीके का जो मैंने सत्संग सुना था, तो मैं यही कहूंगी गुरुपा, हम आपकी रजा में राजी हैं। हमसे कोई कुछ भी बोलने में भूल चूक हो गई हो, ठीक है, या हम गलत अरदास हो गई हो या कुछ भी, उसके लिए हमें क्षमा करना गुरुपा। हम हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं आपको जो देना है, बस मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चों को, मेरे पति अंकल को, मेरे बच्चों को आप अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग देते रहिए। अपना हाथ उनके सर पे हमेशा रखिए, अपनी बेटी के सर पर भी। और बस ये है कि आप जो भी दो अच्छा दो, हेल्दी दो, और बस कोई प्रॉब्लम ना हो, बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, बस मैं यही चाहती हूँ गुरुपा। और मेरी बेटी है 6 ईयर की, वो बस थोड़ा नेगेटिविटी, ऐसा लगता है कि कुछ नेगेटिविटी है हमारी फैमिली में या मेरे बच्चे पे, तो वो उसका पढ़ाई में भी बिल्कुल दिल नहीं लगता। पता नहीं उसको क्या हो गया है थोड़ा। अब पहले बहुत अच्छी थी पढ़ने में, अब करना नहीं चाहती। दूसरा बस मैं यही कहूँगी गुरुपा कि बस आप अपने आशीर्वाद हमारे परिवार पे, मेरे पति अंकल पे, मेरे बच्चों पे हमेशा रखना गुरुपा। और बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी गुरुपा। अभी तो मुझसे शायद गुरुपा यही बुलवाना चाहते हैं, और बस मैं यही बोलूंगी गुरुपा को। बस मेरी बेटी का एडमिशन का है गुरुपा, बस मैं आपसे ये अरदास लगाती हूँ कि मेरी बेटी का एडमिशन अच्छे स्कूल में हो जाए और मेरे पति अंकल की भी थोड़ी बुद्धि में सुधार हो। बस गुरुपा, मुझे पता है आपने इतना किया है तो आप आगे भी करोगे, और आपको कोटि 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 शुक्राना गुरुपा। आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। बस गुरुपा को इतना ही बुलवाना है मेरे से। तो मैं गुरु मंत्र के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ।
सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगतजन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, पिछले कुछ दिनों से मैं मंदिर में नहीं आ पा रही थी, जो हम लेडीज की प्रॉब्लम होती है उसके चलते। एक दिन मेरे मन में आया कि गुरुदेव का कोई भोग प्रसाद नहीं लग पा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा था मन में, तो गुरुदेव का तुरंत मैसेज आया। घर के परिवार की परिस्थिति के बस कभी यदि मुझे तो भोजन ना दे पाए, भोग ना लगा पाए तो बुरा मत माना कर। फिर अगले दिन फिर मेरे मन में आया था, मैंने कुछ सोचा नहीं कि गुरुदेव को कुछ भी नहीं दिया खाने को। फिर मैसेज आया, परिस्थिति के चलते यदि तू कुछ मुझे ना खिला पाए तो कुछ ज्यादा सोचा मत कर। इस तरह से गुरुदेव हमारे मन के भावों को पढ़ लेते हैं, और न केवल पढ़ते हैं, हमें आश्वस्त भी कर देते हैं कि निश्चिंत रहो, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये जो दिन बीते होली के, गुरुदेव ने सुरक्षित मुझे और मेरे अपनों को बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाला, और अब भी समझा रहे हैं कि तुझ पर बहुत लोगों की बुरी नजर पड़ी है। अपने सिर पर हाथ रख और 7 बार मंत्र जाप कर। सच में हम अपनों का पूरा ध्यान रख लेते हैं, मतलब गुरुदेव के मार्गदर्शन जो भी मिलते हैं उसके अनुसार हम अपनों के लिए तो उपाय कर लेते हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं कर पाते। लेकिन गुरुदेव बार बार हमें अपने आप का भी ध्यान रखने के लिए आगाह करते हैं और उपाय भी करवा लेते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब नहीं लगता कि मेरा कोई नहीं है। मेरे माता पिता, बंधु सखा, गुरु, प्रभु, परमेश्वर, परम पिता, सब कुछ मेरे गुरुदेव हैं। इतना ख्याल रखते हैं ना मेरा कि अब किसी की जरूरत ही नहीं है। जितना तो मैं अपने आप को नहीं समझ पाती, जितना अपने सुख दुख को मैं नहीं पढ़ पाती, उससे कहीं गुना पहले और उससे कहीं गुना ज्यादा मेरे गुरुदेव मुझे पढ़ लेते हैं। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। इस होली पर आपने मेरे भाई बहन, माता, मेरे अंकल जी, मेरे तीनों प्यारे बच्चों की और मेरी न जाने कितने ही बार न्यू लाइफ ब्लेस की है, उनका ध्यान रखा है, उन्हें इतनी कठिन परिस्थितियों से सुरक्षित बाहर निकाला। और सबसे बड़ी बात इस बार की मेरे परिवार की होली बहुत ही शांतिपूर्ण और सुकून से और अच्छी तरह से बीती, उसके लिए गुरुदेव आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अन्यथा इस होली पर्व का नाम सुनकर ही मैं इतना डर जाती थी कि न जाने क्या होने वाला है। लेकिन आपने पहले ही 2 दिन पहले ही मुझे मैसेज दे दिया था कि इस बार तेरी होली बहुत अच्छी जाएगी। और कल मेरा बेटा भी रात को कह रहा था, माँ इस बार की होली थोड़ी अच्छी गई। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। कल गुरुदेव का मैसेज आया और उसकी थोड़ी देर पहले यही भाव मेरे मन में थे कि यदि गुरुदेव ना होते तो न जाने क्या हो जाता। और गुरुदेव का मैसेज भी संगत जी ऐसा ही था। वे कह रहे थे कि तू बहुत भाग्यशाली है जो तू मेरी शरण में है। बहुत सही समय पर तुझे मैं मिल गया, वरना करने वाले बिल्कुल नहीं रुक रहे हैं, न जाने तेरा क्या हो जाता। और ये बिल्कुल सच है संगत जी, होली का पर्व अच्छा गया ये शब्दों में नहीं है। मैं जानती हूँ कितने बड़े बड़े दुखों के और संकटों के पहाड़ चारों ओर से घेरे खड़े थे, मुझे और मेरे अपनों के चारों ओर। लेकिन ऐसा सुंदर सुरक्षा कवच गुरुदेव ने बनाया है। और गुरुदेव कहते हैं कि जो लोग जो कर रहे हैं, मैं सब कुछ फायर बैग उन्हीं के तरफ वापस भेज रहा हूँ। हे गुरुदेव, आपकी समस्त रहमतों के लिए हृदय की गहराइयों से मेरी ओर से मेरी माँ, भाई, बहन, अंकल जी, मेरे तीनों प्यारे बच्चों और मेरे अपनों के साथ साथ मेरी ओर से आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।